हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो इसके पिछले वाले वीडियो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन किस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड फॉल्ट क्या आता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो फॉल्ट आते हैं तो उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसके लिए मैं थ्योरेटिकल कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूँ कुछ, कि किस तरह से हम पूरे सेक्शन का ट्रबल शूटिंग करें और कैसे हम देखें कि कौन से सेक्शन का फॉल्ट है, और वोल्टेज अगर नहीं आता है तो सेकेंडरी साइड क्या करें। ठीक है, तो कैसे, और दूसरी बात, जब हमारा एलईडी, जब टीवी को कुछ फॉल्ट होते हैं तो एलईडी अगर नहीं ग्लो हो रही है, आपकी जो फ्रंट साइड की एलईडी अगर ग्लो नहीं हो रही है तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना। तो हम कुछ इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखते हैं किस तरह से है। ठीक है, तो मैं सर्किट थोड़ा साइड में रखता हूँ। इस तरह से कि मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है आपको इजी तरीके से समझाने के लिए। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए कि एसएमपीएस है, जो हमारा स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ठीक है, एसएमपीएस। यहाँ पर एसएमपीएस पे हम लोग 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं। ठीक है, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देते हैं, जो हमारे बोर्ड से आती है सीधा टीवी एसएमपीएस को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एसएमपीएस से ये मिलने के बाद एसएमपीएस में 300 वोल्टेज बनते हैं, जो रेक्टिफाई करने के बाद हमको मिलते हैं। वो 300 वोल्ट को हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करवाया जाता है। स्विचिंग करवाने की वजह से क्या होता है कि उसके सेकेंडरी साइड हमको ये वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 120 वोल्ट मिलेंगे, उसके बाद 27 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट। ये सब वोल्टेज एक साथ बनना शुरू होते हैं सेकेंडरी साइड में। अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज अगर आपका ग्राउंड के साथ शॉर्ट होता है तो आपको सेकेंडरी साइड में कोई वोल्टेज आपको दिखाई नहीं देंगे, या 0 वोल्ट दिखाई देंगे, या बहुत ही कम वोल्टेज दिखाई देंगे। तो बात आती है कि वोल्टेज जाते किधर किधर, सबसे पहले वो देखते हैं। जो 120 वोल्ट सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जाते हैं आपकी ईएसटी के पास। ठीक है, यहाँ से ग्राउंड का भी निकलता है, तो ग्राउंड का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्राउंड भी सिग्नल यहाँ से ही निकलता है, एसएमपीएस से ही निकलता है। तो ग्राउंड भी निकलता है, तो ग्राउंड भी सबको सेपरेट दिया जाता है। जैसे साउंड आईसी को दिया है, यहाँ से 15 वोल्ट की सप्लाई और ग्राउंड दिया हुआ है, 12 वोल्ट की सप्लाई और उसको भी ग्राउंड दिया हुआ है, जो कि एक रेगुलेटर सेक्शन में जाती है। ऐसे ही 27 वोल्ट और वर्टिकल आईसी को देता है और उसको भी ग्राउंड दिया हुआ है, ग्राउंड सबको यही दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 120 वोल्ट जो ईएसटी को जाता है, ईएसटी को भी यही ग्राउंड दिया हुआ है। ईएसटी के से फिर हमने देखा था कि ईएसटी से फिर एक टर्मिनल से निकल के हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर पे कलेक्टर पे जाता है। ठीक है, उसे कलेक्टर पे हमारे ये वोल्टेज आते हैं, जो वोल्टेज यहाँ समझ लो 120 वोल्ट यहाँ पर आए, इस तरह से क्या है, और 120 वोल्ट हमारे यहाँ पर भी जा रहे हैं। ठीक है, ये 120 वोल्ट आउटपुट ट्रांजिस्टर पे जाते हैं। उसके ट्रांजिस्टर का बेस जो होता है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, जिसको बोलते हैं ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके दोनों साइड में वाइंडिंग आप देख रहे हैं। तो इसका जो इमीटर हो ग्राउंड किया हुआ है ट्रांजिस्टर का, और इसका भी एक टर्मिनल देखो ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों कॉमन ग्राउंड है। उसके बाद इस डीटी पे 25 वोल्ट दिया जाता है। अगर ये डीटी 12 वोल्ट का है तो यहाँ पर 12 वोल्ट और 12 वोल्ट दे सकते हैं। तो 25 वोल्ट का डीटी है तो 25 वोल्ट, अगर 12 वोल्ट का डीटी है तो 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं। ठीक है, इस जो ये वाइंडिंग है वो एक ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जो है कनेक्टेड है, और इसके जो बेस की सप्लाई आती है वो हमारे मेन आईसी से आती है, जिसको बोलते हैं क्रोम आईसी। ठीक है, इसको क्रोम आईसी बोलते हैं और इसको मेन आईसी बोल सकते हैं। ठीक है, मेन आईसी और क्रोम आईसी। ठीक है, वहाँ से इसको एक सिग्नल दिया जाता है, यहाँ से 2.5 वोल्ट के आसपास निकलता है, और यहाँ पर जाते जाते एक बीच में एक रजिस्टर लगाया जाता है। एक रजिस्टर लगा के ये वोल्टेज 0.33 बना दिया जाता है। ठीक है, हमने देखा था अभी 0.33 वोल्ट हो गए थे। उसके बाद अभी ये 27 वोल्ट निकल के हमारे वर्टिकल को भी जाते हैं। तो वर्टिकल से या तो एसएमपीएस से बनाया जाएगा तो 27 वोल्ट जाएगा, या तो ईएसटी से सप्लाई आती है सीधा ही, 2 सप्लाई दिया जाता है यहाँ से यहाँ पर इसको। अगर ये सप्लाई अगर नहीं है, ये तो ये पहला ये और दूसरा ये और है। अगर ये सप्लाई नहीं है तो ये सप्लाई रहेगी। ठीक है, यहाँ से आएगा कितना वोल्ट, -12 वोल्ट
और प्लस 12 वोल्ट, अगर EST से सप्लाई आएगी वर्टिकल के लिए तो, ठीक है। वही वोल्ट, इसके बाद हमारा वोल्टेज ये दिया जाता है रेगुलेटर सेक्शन को, और ये साउंड आईसी, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी वोल्टेज शॉर्ट होते हैं तो हमारे सेकेंडरी साइड में कोई वोल्टेज नहीं आएंगे, ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज। तो ये ठीक, ये सप्लाई सीधा EST को, अगर EST हमारी शॉर्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक जंपर लगाया रहता है, ठीक है, या रजिस्टर लगाया रहेगा, जंपर या रजिस्टर दो में से कोई एक चीज़ लगाया रहता है, ठीक है। तो ये जंपर के जरिए या रजिस्टर के जरिए हमारी EST को जाता है। अगर समझ लीजिए EST शॉर्ट है ग्राउंड से, तो ये 120 वोल्ट सीधा ही सीधा ग्राउंड हो जाएगी, मतलब कि ये 120 वोल्ट ग्राउंड हो गई तो मेरा जो SMPS है इसका करंट जो होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। यही मतलब क्या होता है, 120 वोल्ट सेंस कराया जाता है हमारे SMPS को। देखो आपको दिखाया था यहाँ पर सेक्शन, जो फीडबैक सेक्शन है हमारा, यहाँ पर देखो 120 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। उसके बाद यही वोल्टेज हमारे सेंस कराया जाता है हमारे प्राइमरी साइड में, ठीक है, ये इसके, ठीक है। अगर ये वोल्टेज शॉर्ट होते हैं मेरे, तो होगा क्या, यहाँ का करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ने के कारण ओवर करंट प्रोटेक्शन का जो सर्किट है वो ऑन हो जाता है, और इसके वजह से यहाँ पर SMPS जो स्विचिंग होता है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। स्विच होना ऑफ हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी साइड में हमारे वोल्टेज आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं एक सेफ मोड पे चला जाता है, ठीक है। और अगर ये 27 वोल्ट भी शॉर्ट होते हैं, वर्टिकल आईसी अगर ग्राउंड के साथ शॉर्ट होती है, फिर भी यहाँ पर 120 वोल्ट तो न मिलके आपको थोड़ा इससे कम वोल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके पहले एक रजिस्टर लगाया रहता है। ये रजिस्टर देखो, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 27 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये 27 वोल्ट देखो, एक रजिस्टर लगाया हुआ है यहाँ से। तो ये रजिस्टर्स की वजह से क्या होता है, थोड़े वोल्टेज यहाँ अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर एक पूरा तो लो पाथ नहीं बता ऑफर, पूरा तो ग्राउंड नहीं कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है। तो ग्राउंड, ये रजिस्टर के जरिए ग्राउंड किया हुआ है, तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, ये हमारा रेगुलेटर सेक्शन, ये भी शॉर्ट होगा। अगर रेगुलेटर हमारा IC शॉर्ट हो गया तो फिर भी थोड़े बहुत वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही 15 वोल्ट शॉर्ट होगा तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत वोल्टेज यहाँ मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ये सब एक रजिस्टर के जरिए यहाँ पर लगाया रहता है, ठीक है। लेकिन 120 वोल्ट अगर जब भी शॉर्ट होता है तो आपका LED जो जलता है वो भी बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो फिर ये देखो, आपका ये ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर, अगर ये भी शॉर्ट होगा फिर भी आपका LED ग्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 120 वोल्ट सीधा का सीधा ग्राउंड से शॉर्ट होती है, ठीक है। वैसे कंडीशन में आपको, अगर सपोज कि आपने यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया रहता है, जो फिल्टर है आपको दिखाता हूँ एक बार और से, ये जो फिल्टर है आपको इस पर शॉर्टिंग चेक करना है, क्योंकि सबका ग्राउंड कॉमन है। अगर 120 वोल्ट अगर ग्राउंड के शॉर्ट हो गई तो यहाँ पर आपको 0 ohms का रजिस्टेंस दिखाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको 0 ohms का रजिस्टेंस दिखा रही है तो आपको यहाँ पर जो एक रजिस्टर लगा है इसको सीधा ही आपको ओपन कर देना है। इसको सर्किट से ओपन मतलब निकाल देना है, रजिस्टर निकाल के यहाँ पर चेक करना है अभी शॉर्टिंग बता रहा है क्या। तो आपको अगर शॉर्टिंग दिखाता रहेगा, या देखो शॉर्टिंग दिखाता रहेगा तो ये रजिस्टर निकालने के बाद अगर शॉर्टिंग चली गई तो सपोज लो कि आपका ऊपर सेक्शन में फॉल्ट है। तो ऊपर में क्या फॉल्ट हो सकता है, या तो ये ख़राब हो सकता है, यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर है, या तो फिर EST शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने का फॉल्ट आते हैं, मैक्सिमम समझ लो कि आपके CRT TV में 80% जो फॉल्ट आते हैं वो ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने से आते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब होता है तो आपकी LED भी नहीं आती, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहला इधर जाने वाली जो सप्लाई है, EST को जाने वाली सप्लाई, उसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको टीवी को एक बार ऑन करना है और यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। आपका वोल्टेज यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे, अगर ये शॉर्ट दिखाता रहेगा तब, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको अभी क्या करना है, ये ट्रांजिस्टर अभी आपने ओपन कर दिया, यहाँ पर शॉर्टिंग चली गई, अब ऊपर चेक करना है कहाँ शॉर्टिंग है। ये ट्रांजिस्टर आपको चेक करना है ऊपर कहीं शॉर्टिंग है क्या। तो आपको कैसे चेक करना है, ये एक प्रॉब आपको इस पे रखना है, एक प्रॉब आपको इस पे रखना है, दोनों के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना है। अब वैसे ही इधर भी एक प्रॉब आपको इस पे रखना है, एक प्रॉब आपको इस पे रखना है, इसके बीच में कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसके और इसके बीच में आपको कंटिन्यूटी दिखाएगी लेकिन कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगी, मतलब कि 0.56 ohms 57 ohms के आसपास दिखाएगी आपको। मैंने इस ट्रांजिस्टर केस में इसका पूरा डिटेल आपको बताया है,
तो ट्रांजिस्टर का अगर आप वीडियो नहीं देखे रहेंगे ट्रांजिस्टर STR का, तो वो वीडियो देखो। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस रहता है जो 56 ओम्स का लगा रहता है, इसलिए ये रेजिस्टेंस आपको 56 ओम्स दिखाता है। ठीक है, आपको देखना इतना है कि एक कलेक्टर के साथ ये ग्राउंड शॉर्ट नहीं है या फिर इमीटर के साथ ये कलेक्टर शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये अगर इसमें से दोनों में से किसी एक के साथ भी शॉर्ट दिखाया तो आपको इसको निकाल के बाहर निकाल के रखना है और एक बार वापस आपको चेक करना है शॉर्टिंग चली गई क्या। अगर शॉर्टिंग चली गई है तो आपको ये जंपर को वापस लगा देना है और यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। जो वोल्टेज यहाँ आ रहे हैं वही वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर सपोज़ कि आपने, ठीक है, आपने सपोज़ कि आपने यहाँ पर से निकाला, शॉर्टिंग चली गई, आपने यहाँ का वोल्टेज देखा 120 वोल्ट सही था, आपने 120 वोल्ट सही दिखा रहा है, आपने वापस से दूसरा नया यहाँ पर ट्रांजिस्टर डाल दिए, फिर कुछ टाइम बाद वो वापस से शॉर्ट हो गया। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर EST को रिप्लेस कर देना है। और दूसरी बात, अगर ये ज़्यादा हीट होकर ख़राब होती है, अगर आपने इसको चेक किया काफ़ी हीट हो गई थी तो काफ़ी हीट हो गई थी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर EST लगा है उसको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि ये ख़राब जब होता है तो ये बार बार उड़ता है गर्म होके। ठीक है, हीट होके उड़ जाता है। ठीक है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको, अगर सपोज़ कि आपने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको भी आपने रिप्लेस करके नया डाल दिया, फिर भी आपकी ये ट्रांजिस्टर वापस से उड़ गई, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखो दो छोटे छोटे PF लगे हुए हैं। ठीक है, इसको हम बूस्टर बोलते हैं, PF यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, इसको आपको बारी बारी दोनों को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद फिर से आपको टीवी को ऑन करके चेक करना है। अगर ये कंडीशन हो जाएगी आपका ओके, अभी आप दोबारा आपका जो है ये ट्रांजिस्टर नहीं ख़राब हुआ। ठीक है, तो ऐसे अगर नहीं ख़राब हुआ तो सपोज़ कि आपका जो फॉल्ट है वो सॉल्व हो गया। अगर वापस से उड़ गया तो सपोज़ कि यहाँ पर आप देखो बचता क्या है, योक, जो आपका योक जो CRT पिक्चर ट्यूब के नेक पे लगा होता है, योक तांबे के वायर उसके अंदर लपेटे होते हैं, उसको आपको रिप्लेस करना है। या फिर उसका एक कोई भी जो टर्मिनल है लगा हुआ है रेड वाला या ब्लू वाला, कोई भी एक निकाल के आपको टीवी को ऑन करके कुछ टाइम तक चलने देना है और देखना है कि ये ट्रांजिस्टर आपका काफ़ी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, ये गर्म नहीं हो रहा, तो आपको योक को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केस आते हैं ये ट्रांजिस्टर उड़ने के। तो मैक्सिमम फॉल्ट आपको ये ट्रांजिस्टर उड़ता है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपका ये ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, उसको भी आपको एक बार रिप्लेस करके देख लेना रहता है। आपको कैपेसिटर दिखाता हूँ, ये कैपेसिटर है यहाँ पर लगा हुआ है, सॉरी आपको देखिए यहाँ पर देखिए, आपको ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर ख़राब होता है तो भी आपका H आउट बार बार उड़ता है। ठीक है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपको इसको भी रिप्लेस करके देख लेना है। ठीक है, तो आपको रिपेयरिंग का सबसे क्या करना है, एक बार वापस आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला, अगर आपको यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाई देती है, शॉर्टिंग दिखा रहा है मतलब 0 ओम्स का रेजिस्टेंस, आपको दिखाता हूँ किस तरह से। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज पे रख लेना है आपको। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है आपको, इस तरह से आपको बजर आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रख के चेक करना है। अभी मुझे यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रही, मतलब कि मेरा ऊपर का सेक्शन ओके है। वैसे ही आपको इस वोल्टेज को यहाँ पर, जो अगर ये वोल्टेज आपको शॉर्ट दिख रहा है ग्राउंड से, तो क्या करना है, इस वोल्टेज को यहाँ पर रख के ग्राउंड के साथ चेक कर लेना है। ये भी वोल्टेज आपका शॉर्ट नहीं दिखा रहा है ग्राउंड के साथ में। अब यहाँ पर भी देखते थे इसका वोल्टेज, ये वोल्टेज भी आपका ग्राउंड के साथ में शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। और ये वोल्टेज देख लेते हैं, ये भी वोल्टेज आपका ग्राउंड के साथ में शॉर्ट नहीं दिखा रहा। और ये वोल्टेज लास्ट वाला, ये भी वोल्टेज आपका ग्राउंड के साथ में शॉर्ट नहीं दिखा। इसमें से कोई भी वोल्टेज अगर ग्राउंड के साथ में आपको शॉर्ट दिखाता है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके आपको उस चीज़ को, उस सेक्शन के देखना है कि इस सेक्शन में क्या चीज़ ऐसा शॉर्ट हुआ है। ठीक है, या तो एक कंडीशन आता है ये डायोड ही शॉर्ट हो जाता है, या तो ओपन हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में आपको ये डायोड ही रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, या फिर ये डायोड या फिर ये कोई से भी डायोड। ठीक है, और इसके बगल में छोटे छोटे कभी कभी PF लगे रहते हैं। देखिए यहाँ पर एक PF लगा हुआ है, कभी कभी वो PF भी शॉर्ट होने की वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा PF लगा हुआ है।
देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पीएफ लगा हुआ है। ये ख़राब होने की वजह से भी आपका जो सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज आते हैं वो भी जीरो हो जाते हैं, बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब ठीक है इस तरह से है। तो सबसे पहला आपको ये यहाँ, अगर यहाँ पर आपको शॉर्टिंग दिखाया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर जाने वाली सभी सप्लाई को रोक देना है। जो ईएसटी की तरफ सप्लाई जा रही है उसको रोक देना, मतलब इसको ओपन करके एक बार टीवी को ऑन करना है, या फिर ये ट्रांजिस्टर है जिसको नहीं ओपन आपको करना है तो ये ट्रांजिस्टर निकाल दो। ट्रांजिस्टर निकाल के आपको टीवी को ऑन करो। अगर एलईडी नहीं आती रहेगी तो आपकी एलईडी टीवी की 100% आ जाएगी, अगर यहाँ पर शॉर्टिंग रहेगा तो। ठीक है, या फिर आपने फिर अगर इसको निकाला, आपने नया रिप्लेस कर दिया, वोल्टेज चेक। और हाँ, दूसरी बात, इसको डालने से पहले इस यहाँ का वोल्टेज चेक करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर वोल्टेज कम है या ज़्यादा। कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा कम हो जाता है तो भी उड़ जाता है, और वोल्टेज यहाँ का ज़्यादा हो जाता है तो भी ये ख़राब हो जाता है। या फिर ईएसटी आपकी ख़राब रही तो भी ख़राब हो जाता है ये, या फिर आपका योग ख़राब हो तो भी ख़राब होता है ये। और यहाँ का जो आपको जो पीएफ बताया बूस्टर, वो भी ख़राब होने की वजह से उड़ता है ये। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है इसके ख़राब होने के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो रीज़न ख़राब होने का आता है इसके, वो है ईएसटी। ठीक है, दूसरा होता है वोल्टेज कम या ज़्यादा आने से भी ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये सब इसके यहाँ पर ये पूरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का आपको रिपेयरिंग का फॉल्ट है। और दूसरी बात, आपके टीवी में आपने देखा रहा है कभी ऐसे एक लाइन दिखती है, आपने सीआरटी टीवी में देखा रहेंगे। हम आप समझ के हमारा सीआरटी टीवी है। ठीक है, ये हमारा सीआरटी टीवी है। ऐसे एक लाइन आती है। ठीक है, ऐसा खड़े में एक लाइन आती है। ठीक है, एक इस तरह से लाइन आती है। ठीक है, दो लाइनें हमारे टीवी में कभी आपको देखने को मिलता है। कभी एक ऐसी लाइन आती है, कभी एक ऐसी लाइन आती है। ठीक है, ये दो लाइनें हमारे टीवी में मैक्सिमम आती है, देखने को मिलता है। ठीक है, अगर जब कभी भी ऐसी लाइन आई, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है। जब कभी भी ऐसी लाइन आई तो आपको वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट ये ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, या तो योग ख़राब हो, या योग का कोई हॉरिजॉन्टल का वायर निकल गया हो, या फिर ये कॉइल ख़राब हो गया रहे। आपको दिखाता हूँ, ये कॉइल आप बहुत ही ध्यान रखो। ये कॉइल ख़राब हो जाने से भी क्या होता है कि एक ऐसे खड़े लाइन आती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन आ जाती है। ठीक है, जब भी वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट होता है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, और हॉरिजॉन्टल का सेक्शन का फॉल्ट होता है तो वर्टिकल लाइन आती है। इतना ध्यान रखो अपोजिट के साथ। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन चेक करना है, वर्टिकल सेक्शन का कुछ फॉल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे लाइन आने से आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और ऐसे लाइन आने से आपको वर्टिकल सेक्शन का ट्रबल शूटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 27 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट, इसमें से कोई वोल्टेज जीरो होगा तो बनने वाला वोल्टेज सबका सब जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको वोल्टेज मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर 120 वोल्ट की जगह 65 वोल्ट, 55 वोल्ट, 34 वोल्ट ऐसे मिलेंगे। तो आपको समझ जाना है कि किसी एक सेक्शन में फॉल्ट है या फिर इसी सेक्शन में फॉल्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर पूरे आउटपुट को निकाल के साइड में रखना है सबसे पहले, और यहाँ का वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज सही आ गए हैं तो आउटपुट आप डाल दो, नया आउटपुट, और एक कंडीशन में आपका टीवी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन रहा कि हम कैसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ट्रबल शूटिंग करें, और कैसे हम लोग फॉल्ट को पहचाने कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है, वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, और वोल्टेज ना आए सेकेंडरी साइड तो फिर क्या करें हम। ठीक है, ये सब पूरा आपके सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ, इसी टीवी का है। तो ये सर्किट डायग्राम देखिए, इसमें शायद आपको कुछ समझ में आए, नहीं आएगा तो फिर भी हम बता देते थोड़ा कुछ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूरा सेक्शन जो आपको दिख रहा है इतना पूरा, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पावर सप्लाई का सेक्शन है। यहाँ से देखो 120 वोल्ट को सेंस किया गया है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 110 लिखा हुआ है, इस वोल्टेज को सेंस किया गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से सेंस किया गया है, और ये सेंस करके सीधा ही कलेक्टर के बाद में हमारे ट्रांजिस्टर के बेस पे गया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह ये 120 वोल्ट आपको दिखा, ये 110 वोल्ट ये हमारे सीधे ही फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर यहाँ पर है, उस पर आ रहे हैं। और फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के किस साइड में आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ से पिन आया इसका कलेक्टर का, यहाँ पर आया है। तो ये हमारा पिन रहेगा 110 का, शायद यहाँ पर 130 है। ठीक है, ये हमारा सप्लाई का पिन है। ये सप्लाई सीधा ही हमारे यहाँ पर गई है। एक कैपेसिटर देखो लगाया है 160/47 वोल्ट का। उसके बाद यहाँ से इस तरह से वाइंडिंग है किया हुआ है, और यहाँ से वाइंडिंग से निकाल के ये सीधा ही इसके कलेक्टर पे गया है।
ठीक है। और यहाँ पर स्विचिंग होता है, एक इंडक्टर आपको पता है यहाँ पर ड्यूटी, ये हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, और ये सीधा ही आईसी से सप्लाई आती है। ठीक है, देखिए यहाँ से आईसी से सप्लाई सीधा यहाँ से इसके बेस पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगाया हुआ है जो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से हमारा हेल्थ सेक्शन काम करता है। और बाद में हम इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम साउंड सेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, साउंड सेक्शन किस तरह से और साउंड सेक्शन के बारे में आपको जानना है तो मैंने एक ब्लॉगर पे साउंड सेक्शन के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, आईसी की कैसे काम करती है साउंड सेक्शन, देखो यहाँ पर भी एक आईसी यहाँ पर साउंड सेक्शन का बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये साउंड का पूरा सेक्शन है। यहाँ पर 2 स्पीकर आपको दिख रहे हैं, वोल्टेज इन हो रहा है, देखो 14 वोल्ट 14 वोल्ट यहाँ से इन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से आउट निकल रहा है 8 वोल्ट 7 वोल्ट आउट निकलता है। ठीक है, तो इसके मैंने अपने ब्लॉगर पे इसके जो सर्किट डायग्राम है, एक आईसी का जो सर्किट डायग्राम मैंने उसके अंदर अपलोड किया हूँ। आप चाहिए तो मेरे ब्लॉगर पे जाके आप उसके सर्किट डायग्राम देख सकते हो, और वहाँ पर जाने के बाद मुझे फॉलो करिए वहाँ पर भी। ठीक है, ताकि मैं अच्छे आपको सर्किट डायग्राम आपको वहाँ पर अपलोड करूँ, क्योंकि मैं थ्योरी यहाँ पर बता सकता हूँ लेकिन सर्किट डायग्राम आपको वहीं से देखने के मिलेंगे। तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पर और मेरे ब्लॉगर पे। ठीक है, वहाँ से आप सर्किट डायग्राम को समझिए, और कुछ कमेंट रहेगा तो आप वहाँ पर डाल दीजिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम आप इसे शेयर करो। मैं अपने जो ब्लॉगर के जो लिंक है मैं अपने आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन से जाके आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन सपोर्ट करके रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।